टीडीपी के उपाध्यक्ष हैं, तेलुगुदेशम पार्टी के, आपके सहयोगी पार्टी के, उनके उपाध्यक्ष हैं नवाब जान। उनका कहना है कि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू धर्मनिरपेक्ष मानसिकता वाले हैं और वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाले विधेयक को लागू नहीं होने देंगे। और ये बात वो वक्फ बिल को लेकर कहते हैं। अरशद मदनी की अध्यक्षता में जो संविधान संरक्षण के लिए कार्यक्रम हुआ उसमें टीडीपी के उपाध्यक्ष कहते हैं, यानी कि उनके मुताबिक तो ये मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाला है। और ये आपकी सहयोगी पार्टी के उपाध्यक्ष का बयान है। जी बिल्कुल, मैंने आपकी बात समझी है। अब वो अगर सही से समझेंगे तो उनको समझ में आएगा कि ये जो संशोधन हो रहा है ये पसमानदा मुसलमानों के हित में हो रहा है। पूरे देश में थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी का ओनर वक्फ, जिस वक्फ का जिक्र ना ही संविधान में है और ना ही अल कुरान में है, फिर भी उसको बनवाया गया है एक खास मजहब वालों को खुश करने के लिए। और इस पूरे भारत में इतनी बड़ी लार्जेस्ट प्रॉपर्टी के ओनर को देख रेख कौन करता है? सिर्फ 200 लोग। और कितनी चोरी चिटिंगबाजी हुई है। और पसमानदा मुसलमानों के हक में सोशल वेलफेयर में जो रेवेन्यू को और जो प्रॉपर्टी को यूज करना चाहिए था, अगर नहीं हुआ है तो उसको क्रिस्टल क्लियर टेबल पर रखने में प्रॉब्लम कहाँ है? मुझे याद है कि दिवाली से एक दिन पहले रेहब, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने धमकाया था कि अगर इस बिल को वापस नहीं लिया मोदी जी ने तो वो जेल भरो आंदोलन करेंगे। जिस पर मैंने उनको जवाब भी दिया था कि जेल भरना मुसलमानों की अब बहुत पुरानी फितरत हो चुकी है। कभी रेप करके जेल भरता है, कभी पत्थरबाजी करके जेल भरता है, कभी गला रेप करके जेल भरता है। तो विभिन्न प्रकार से वो जेल भरता ही है। और तौकीर साहब तो हमेशा जेल भरने की धमकियां देते रहते हैं। पर इस धमकियों से या हमारी सहयोगी पार्टी के किसी एक नेता के बोलने से क्या आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पसमानदा करोड़ों मुसलमानों के हित में जो काम हो रहा है उसको रोक दिया जाएगा? कभी नहीं रोका जाएगा। नहीं नाजिया, ये सवाल नहीं है कि रोक दिया जाएगा। सवाल ये है कि इतना वक्त तो हो गया इस बिल को लाए हुए, आप जेपीसी में इसे भेज चुके हैं, क्या अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ आप उसे ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाए? टीडीपी उपाध्यक्ष अगर मदनी साहब की अध्यक्षता में हो रहे सम्मेलन में आकर कहते हैं कि इससे नुकसान होगा मुसलमानों को और जिससे नुकसान होगा वो हम आने नहीं देंगे, जब आपकी अपनी सहयोगी पार्टी ही नहीं सहमत हो पा रही, उसे ही नहीं सारे पॉइंट समझ में आ रहे इस बिल के, तो आम जनता को समझ में आएंगे? आप कैसे अपेक्षा करेंगे इसकी? पसमानदा मुसलमानों को बिल्कुल समझ में, और हम भी अवेयरनेस कैंप में जिस हिसाब से समझा रहे हैं उनको समझ में आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी के अगर किसी नेता को नहीं समझ में आ रहा है तो उनको भी समझाया जाएगा और उनको भी कहा जाएगा कि कैसे मुसलमानों के खिलाफ ये बिल हो रहा है, जरा बताया जाए। मुझे लगता है नहीं, उनका एक पॉइंट सबसे ज्यादा है जो बार बार रिपीट किया जाता है, वो ये कहते हैं कि किसी और धर्म के काम में तो मौका है तो उसमें मुसलमान तो नहीं जाते, लेकिन हमारे वक्फ बोर्ड में आप कह रहे हैं कि दूसरे धर्मों के लोगों की भी एंट्री करवाई जाए। वो इस पर सबसे ज्यादा आपत्ति करते हैं। देखिए विशाल जी, मुझे तो एक भारत में यही चीज समझ में नहीं आती है कि न्यायपालिका में संविधान लेकर के बैठा हुआ जज भी शरिया और अल कुरान की आयतों के हिसाब से अपने जजमेंट को लिख देता है। मुझे यही नहीं समझ में आता। और सबमिशन सुन भी लिया जाता है शरिया के हिसाब से। द सेकंड थिंग इज कि हिंदू में तो कोई वक्फ बोर्ड ही नहीं है, उनका तो कोई है ही नहीं लैंड लूटो माफिया। मैं तो चाहती हूँ कि अगर पार्शियलिटी नहीं करनी है, इक्वालिटी रखनी है, तो उनको भी बना करके दो। उसके बाद तीसरी चीज कि हिंदुओं की जो मंदिरें हैं वो तो सरकार के अंडर कंट्रोल है, तो ये वक्फ बोर्ड कौन सा 30 मार खान है भैया जो मुसलमानों के लिए इनको अलग से रखा जाएगा और इनके सिर्फ इस्लामिक ठेकेदार देखेंगे? क्या हमारे हिंदुओं में धर्म के ठेकेदार नहीं है क्या? वो देख लेंगे अपनी मंदिर, लेकिन क्यों सरकार अपने अंडर कंट्रोल रखी हुई है? तो मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रबाबू नायडू जी, मैं देखिए इस सवाल से भागना बिल्कुल नहीं चाह रही हूँ, मैं बार बार आ रही हूँ इस सवाल पर कि चंद्रबाबू नायडू जी के जिस मुसलमान नेता को ऐसा महसूस हुआ है कि मुसलमानों के खिलाफ ये बिल आ रहा है, तो वो जाकर के किरण रिजिजू जी से मुलाकात करें, मुलाकात करके सारे जो ड्राफ्टिंग हुई है उसको पढ़े और साथ साथ मदनी जी के साथ बैठे और कहे कि 77 साल में जो रेवेन्यू आया है उसका हिसाब किताब दीजिए। और आज भी इतने पैसों के बावजूद भी क्यों मुसलमान इतने पीछे हैं? शिक्षा में दलित
ठीक है। ट्रांसपेरेंट